कि हैप्पीनेस होता क्या है, कि ऑफिस में रिलेशनशिप से खुशी मिल सकती है। कि उनके रिलेशनशिप स्टेटस में ये काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम केवल जेनजी की नहीं है, जो चीज़ जहाँ पे ख़त्म हो सकती है ऐसे वो बात को समझना ही नहीं चाहते। उसको पता होता है कि हाँ मेरी गलती है। कई बार ना जो आदमी के अंदर खोखलापन होता है ना, उस वजह से भी ईगो बहुत होता है। क्या हैप्पीनेस या खुशी पैसा दे सकती है? मुझे लगता है कि हैप्पीनेस से इनडायरेक्ट रिलेशन है, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हैप्पीनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हैप्पी होने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या खुशी हमारी लाइफ में कोई चुनाव है? कुछ लोग होते हैं ये बारिश के ऊपर गाने लिखते हैं, गीत गुनगुनाते हैं उसके ऊपर। कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में, लोग ऐसे होते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे लेते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो गवर्नमेंट्स के लिए इतना वेट करते हैं, पर जो उनका प्राइवेट का जो पैकेज होता है वो मिस हो जाता है। पर्सनल चॉइस है, इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बेटर है या प्राइवेट बेटर है। इंडिविजुअली आपको क्या सूट करता है, आपके एम्बिशंस क्या हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं जेनिफर एल्विस फॉर टॉक विद फील से। हम आ गए हैं एक और पॉडकास्ट लेके अपने पॉडकास्ट चैनल पे। तो आज हमने अपने पॉडकास्ट चैनल पे देवेंद्र शर्मा जी को बुलाया है, जिनसे हम बात करेंगे खुशी की, कि खुशी हमारी लाइफ में क्या होती है, हमें खुशी को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए और हमें उससे अपने रिलेशनशिप कैसे बनाने चाहिए। तो ढेर सारी बातें करेंगे आज उनके साथ। तो इसी पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हुए अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाती हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू। तो देवेंद्र शर्मा जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हैप्पीनेस होता क्या है? लाइक खुशी का राइट मतलब है क्या? क्योंकि एक्चुअली लोग ना आजकल काफी एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोग को पता ही नहीं चलता कि खुशी का मतलब होता क्या है। तो वो मुझे अब अपनी लैंग्वेज में, अपनी सरल भाषा में मेरे को बताइए कि खुशी होती क्या है? एग्जैक्टली, देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आज मुझे लगता है कि आज हर किसी को इसका आंसर जानने की जरूरत एग्जैक्टली। है ना। और इसका आंसर कोई रेडीमेड आंसर हो नहीं सकता, है ना। मैं अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ खुशी के बारे में, आप अलग रखते हैं, दूसरे लोग अलग रखते हैं। जैसे कि आपके लिए खुशी के लिए मायने अलग हो सकते हैं। जैसे आपके लिए करियर में खुशी मिल सकती है, आपको आपको फैमिली टर्म्स में खुशी मिल सकती है, ऑफिस में रिलेशनशिप से खुशी मिल सकती है। आप अगर खेल में है, उसमें अचीवमेंट से आपको खुशी मिल सकती है। हर किसी के मायने अलग अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खुशी का मतलब है कि आप अपने लाइफ जो है उसको आप इंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके माइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स जो हैं उसमें क्या प्रिवेल कर रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है। या आप चीज़ों से क्या आप निराश रहते हैं। दिन भर आपको क्या लगता है कि सपोज अगर बारिश आ रही है, अगर आप सोचते हैं कि यार बारिश आ रही है, मैं बहुत परेशान हो गया। आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ट्रैफिक जाम में फंस गया, मैं परेशान हो रहा हूँ। ऑफिस में किसी ने आपको ठीक से स्माइल नहीं किया तो आप दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरा दिन बहुत बेकार है, इसने मुझे स्माइल नहीं किया। या किसी ने अगर आपको कुछ बोला तो आपको अखर जाता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। आपको ईगो बार बार हट होती है। इसका मतलब है आप खुश नहीं है। खुश का मतलब क्या होता है कि जो भी चल रहा है उसको मैं अपने अकॉर्डिंग ये समझूं कि ये मुझे हेल्प कर रहा है या मुझे मेरा माइंड को रिजुवनेट कर रहा है। मेरे अंदर एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप दिन भर चीज़ों को लेकर उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें अगर आप एनर्जी फील करते हैं, एंथुसियाज्म फील करते हैं, तो उसका मतलब आप खुश है। कंटेंटेड है कि नहीं, आप संतुष्ट है कि नहीं है। सपोज आपको 10 काम कर लेते हैं, आपने 10 काम में से 10 के 10 आप हो सकता है ना कर पाओ, लेकिन आपने 5 काम कर दिए और आपको लग रहा है मेरे को आज मेरा कुछ अचीवमेंट हुआ है, तो आप खुश हैं। इसके लिए क्या करना होगा? सपोज अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो अब ये आशा करो मत कि लोग मुझे जाते ही मुझे जिस डिग्री के लेवल पे लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगे वैसा लोग बोलेंगे। किसी होप छोड़ दो मतलब। हाँ, होप बिल्कुल नहीं रखना है। आपको जो मिलेगा उसमें खुश रहो। किसी ने एक बार आपको स्माइल कर दिया तो भी उसमें आपको खुश हो जाना चाहिए। मतलब जितना कम मिल रहा है उसमें ही आप ज्यादा से ज्यादा फील करो। यही खुशी के मायने हैं। तो उसमें आप जितना कम मिलेगा उसमें आप ज्यादा खुश रह पाओगे। हाँ, अगर आप आपके माइंड अगर नेगेटिव चलता है या आपको बार बार आपके उसमें राइवलरी चलती है सपोज थॉट्स के साथ या रिएक्शन के साथ, जो लोगों के रिस्पॉन्स है उसके साथ, तब फिर आप निराशा की तरफ जाते हो, फिर आप खुश नहीं रह सकते। ये ज्यादा ओवर थिंकिंग लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो सोचते ही रहते हैं ज्यादा कि अब ये होगा, वो अपने आप से चीजें अज्यूम कर लेते हैं। एग्जैक्टली, एसम्पशन ही हमारी प्रॉब्लम है। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, ये तो छोड़ो। रियल एग्जाम्पल। मैं अब रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा। मैं एक बार एक ट्रेनिंग में गया हुआ था, तो कुछ सेंटेंसेस उन्होंने दिए थे, उस पर डिस्कशन होना था। ठीक है, तो उसमें एक सेंटेंस था, आई पुट ऑफ द थिंग्स अंटिल आई कांट पुट ऑफ एनी लॉन्गर। ओके। ठीक है, तो इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने सर से थोड़ा पहले हेजिटेट किया कि यार मीनिंग पूछूंगा अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मैंने फाइनली उनसे पूछ लिया।
कि सर इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने थोड़ा-सा पॉज़ लिया, फिर उन्होंने बोला कि मैं उतना ही खींचता हूँ जितना खींच पाता हूँ। फिर थोड़ा मुझे हर्ट हुआ उसको लेके। मैं कम से कम मेरा मूड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। मेरा क्लास में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार इन्होंने ऐसा क्या बोला? क्यों बोला? या मैंने लेट पूछा इसलिए इन्होंने ऐसा बोला? ये प्रॉब्लम क्या है? फिर लेकिन वो नॉर्मल है। जिन सर ने इसका मीनिंग बताया वो बिल्कुल नॉर्मल थे। वो उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे थे जैसे बाकी लोगों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा। फिर मुझे 15-20 मिनट तक मैं सोचता रहा, फिर मुझे अपने ही ऊपर डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने उसका ही मतलब बताया हो जो मैंने पूछा हो। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने दोबारा सेंटेंस को पढ़ा। आई पुट ऑफ द थिंग्स आई पुट ऑफ द थिंग्स अंटिल आई कांट पुट ऑफ एनी लॉन्गर। मतलब मैं चीज़ों को तब तक धक्का देता रहता हूँ जब तक उसको और आगे धक्का न दे पाऊँ। इसका ही उन्होंने सिंपल बताया था कि मैं उतना खींच पाता हूँ जितना मैं खींचता हूँ। इनफैक्ट वो बताना चाह रहे थे उसका मीनिंग, और मैंने गलत उस चीज़ को परसीव किया, गलत अज्यूम किया मैंने। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को गलत तरीके से समझा, यस। है ना? तो ये असम्पशन्स है ना, हम गलत असम्पशन्स लेते हैं इसलिए हम दुखी होते हैं। और जैसे ही मुझे इसका मीनिंग समझ में आया कि सर इसका मतलब ये बता रहे थे, एकदम चेहरे पे मेरे बिल्कुल नॉर्मल, एकदम काम हो गया। ये एक्चुअली अजम्पशन से लाइक ये भी होता है कि लोग अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं, सर दर्द करने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग इसमें ऐसे काम करते हैं कि उसने मुझे ये बोला, क्यों बोला, तो कैसे बोला, रातों को नींद नहीं आती है लोगों को। बिल्कुल होता है। ये आई थिंक जेंजीज और में बहुत हो रहा है आजकल के टाइम पे कि उनके रिलेशनशिप स्टेटस में ये काफी सारी चीजें हो रही हैं कि मतलब कि आज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो क्यों कर दिया, मतलब अलग अलग आइडियो से जाके देखना। सोशल नेटवर्किंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये प्रॉब्लम केवल जेनजी की नहीं है, ये सबकी है वैसे तो लगता सबकी है। प्रॉब्लम है ये। हर किसी की प्रॉब्लम है जो चीज़ों को रिएक्ट करता है। हमें क्या करना है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है, छोड़। रिस्पॉन्स करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई बात बोल रहा है या मेरे साथ कोई बिहेव कर रहा है या कुछ मुझसे कुछ पूछ भी रहा है, तो नॉर्मल आदमी का रिएक्शन क्या होता है कि उस पर रिप्लाई देना चाहता है फटाक से। सामने वाला आपसे रिप्लाई मांग ही नहीं रहा है। और कई लोगों की क्या वेट होती है, कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, उसने आपसे पूछा क्या? आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा तभी तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है ना। आपके ऊपर एलिगेशन लगाया ही नहीं, सब किसी ने आपसे कुछ पूछा। मैं सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके पास मेरा पेन है, तो नॉर्मल आपका अपना आंसर क्या होना चाहिए? मेरे पास या तो है या नहीं, फिर नहीं है। है ना? एग्जैक्टली। लोग क्या आंसर देते? मैंने आपको पेन कब लिया? मैंने तो आपको पेन लिया ही नहीं। क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं आपको पेन के लिए बैठा हुआ हूँ? इस तरह के लोग आंसर देते हैं, आप देखना 90% लोग। नहीं देते हैं, मैंने देखा भी है। मतलब कि बोलना जो चीज जहाँ पे खत्म हो सकती है ऐसे करके वो उसको बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट करते हैं ना, एग्जैक्ट करके तो फिर उनको वो बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं केवल। और जवाब क्या, जो उनको खुद ने जो परसीव किया है, खुद उसका मीनिंग वो अपने हिसाब से लगाते हैं जो उनका खुद का नेचर है। जबकि सामने वाला तो आपसे डायलॉग कर रहा है ना। मुझे लगता है कि पोलाइटली बात कर। एग्जैक्टली मुझे क्या लगता है कि अभी जो हमारे सोसाइटी में जो जरूरत है लोगों को, जेंजी हो चाहे मिडिल एज के हो चाहे अपर एज के हो, डायलॉग में कहीं ना कहीं कमी है। डायलॉग हमें करना आता ही नहीं है। अगर हम डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन करना सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, तो हम समझते हैं कि मुझे इस बात पर क्या आंसर देना है, क्या रिस्पॉन्स करना है। केवल रिप्लाई देके उसको डिस्पोज नहीं करना है। रिस्पॉन्स क्या होता है? अच्छा रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपने आपके माइंड में जो बात है उसके माइंड में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट आंसर देने के बजाय उसका बहुत बड़ा चढ़ा के खराब करने के तरीके से उसका आंसर देते हैं। इसीलिए सब लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप कैसे लोगों को खराब हो रहे हैं, लोग रिलेशनशिप लोगों की इसीलिए खराब हो रही है कि लोग दूसरे की बात को नहीं समझना चाह रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट को भी लोग नहीं समझते हैं। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद का सेंस को समझेंगे, तो आप कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। आप वो बात उसको समझा पाओगे जब समझा पा रहे और समझना सामने चाहते हैं। समझना ही ना चाहे तो। हाँ, ये भी है ना। तो वही तो डायलॉग की प्रॉब्लम क्या है, समझाने वाला समझा नहीं पा रहा है, समझने वाला समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन और डायलॉग इस पे इंप्रूवमेंट करने की हमें जरूरत एक पर्सन ऐसे है कि दोनों के बीच में कि उसको पता होता है कि हाँ मेरी गलती है, बट वो गलती एक्सेप्ट नहीं करता, बट वो क्या करता है सामने वाले पे assumptions लगाता ही जाता है, लगाते ही जाता है। तो उसमें शायद उनका ईगो हर्ट होता है कि वो ईगो प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों पे। कई बार ना, जो आदमी के अंदर खोखलापन होता है ना, उस वजह से भी ईगो बहुत होती है। खोखलापन में कैसे? खोखलापन क्या होता है, जब आप या तो अपने आप को कम आंकते हो, और कमाता भी ना हो तो नहीं कम आंकते हो, आंकते हो। अच्छा। अपने आप को कम समझते हो आप। आपको मतलब कहना है कि आपने अपना खुद का रियल असेसमेंट नहीं कर रखा है। या तो आप अपने आप को जो हो उससे बहुत कम मानते हो, या फिर आप अपने आप बहुत ज्यादा मानते हो, तब आपकी ईगो ज्यादा हर्ट होती है।
लेकिन जब आप कंटेंटेड हो, जब आप तेरे से पूर्ण हो ना, तब आपको ईगो जल्दी से हर्ट नहीं होगी। तब आपको बात समझ में आती है कि यहाँ मैटर क्या है। प्लस आपको जब कोई आपसे कुछ बात कर रहा है ना, तो हमें सामने वाले के बुद्धि का लेवल भी देखना चाहिए कि वो बौद्धिक रूप से कितना मेच्योर है। अब बच्चे से आप बहुत मेच्योर्ड क्वेश्चन या आंसर की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी कोई बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी, उससे भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर सामने वाला मेच्योरिटी उसमें नहीं है, मेच्योरिटी का अभाव उसके अंदर है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सम्मान या बहुत आर्टिकुलेटेड आंसर की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। फिर हमें अपना मेच्योरिटी दिखाना चाहिए कि उसने जो पूछा वो उसकी बुद्धि के हिसाब से पूछा है, मुझे कैसा उसके साथ रिएक्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। मैं एक प्राइवेट कंपनी में कुछ टाइम के लिए काम करता था बहुत पहले। तो जो वेटर्स होते हैं, वो चाय और ग्लास पानी के लेके एक बड़ी सी ट्रे लेके जा रहा था फास्ट। तो जैसे वो जा रहा था, वो कहीं से वो उसमें स्लिप हो गया। स्लिप हो गया। स्लिप होते ही पूरा कांच ही कांच हो गया नीचे चारों तरफ। तो फिर मैंने देखा, मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था, मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि बड़े लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक बार तो मुझे लगा कि अब तो आज तो इसकी नौकरी गई, या हो सकता है ये पिटेगा या ऐसे नौकरी से निकाल देंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। हाँ, मैं इस तरह के एजम्पशन में ले रहा था कि देखते हैं क्या करते हैं, ऑनर क्या करता है। ऑनर करीब 1000-1500 करोड़ की कंपनी के मालिक थे वो। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो वाकई देखने लायक था। तो उन्होंने उसको बोला, उसके शोल्डर पे हाथ रखा उस लड़के के जिसके हाथ से ग्लास गिरे थे, बेटा लगी तो नहीं है? ठीक है, ये बड़े लोगों का रिस्पॉन्स होता है। बड़े लोग ऐसे होते हैं। और अदरवाइज कोई नॉर्मल आदमी होता तो क्या करता, या तो उसको डांटता या मारता या नौकरी से निकाल देता। एग्जैक्टली। लेकिन जो वाकई बड़ा आदमी है वो बोल रहा है कि बेटा लगी तो नहीं है, ग्लास गिर के उसकी तो बात ही नहीं करी उसने, बेटा आपको लगी तो नहीं है। तो इस तरह के रेस्पॉन्स हमें लोगों से सीखने की जरूरत है, सबको सीखने की जरूरत है कि बड़े को बड़ापन दिखाना चाहिए, छोटे का कुछ गलती हो उससे ना बोल पाए या जो भी है उसको भी माफ करना चाहिए। ये जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपने ये चीज़ सीख दी है हमें, जी। लाइक सबको ही दी है। सो मेरा आपसे ये दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या हैप्पीनेस या खुशी पैसा दे सकती है? देखिए, पैसे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हैप्पीनेस से इनडायरेक्ट रिलेशन है, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पैसे दे कोई सामान खरीद के ले आए, पैसे दे के आप हैप्पीनेस खरीद के नहीं ला सकते। लेकिन जब तक आपका जो फिजिकल सेटअप है, जो मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर आपका पूरी नहीं होगा तो फिर आप हो सकता है हैप्पीनेस में उतर ना जा पाओ। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत होती है, तभी आप उसमें अपना फिजिकल, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सोशल स्टेटस अपना मेंटेन कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस के लिए आपको चाहिए कंटेंटेड होना, मतलब संतुष्ट होना। जो आपको मिल रहा है उसमें आप कितना रिसोर्सेज को अपने साथ जोड़ पाते हो कि आपको उससे खुशी मिले, है ना। आप अगर पैसे में क्या होता है कि लोग इसलिए दुखी होते हैं पैसे को लेके, क्योंकि वो एक तो तुलना करते हैं। आप सोचो, जब वैदिक काल था, जो वेद लिखे गए थे 3-4 हज़ार साल पहले, जब सॉरी कंपाइल किए गए थे, उस टाइम लोग झोपड़े में रहते थे, है ना। तो भी बड़े बड़े वेद लोगों ने लिखे, जो आज भी हमारे लिए हमें सिखाते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है हमें। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर पूरे दुनिया में झोपड़ियां ही झोपड़ियां हो, सुंदर सुंदर, तो कोई क्यों भागेगा? तो उसमें भी संतुष्ट रहेगा वो। लेकिन अब चूंकि वो संभव नहीं है, अभी जैसे आप बड़े छोटे शहरों में या बड़े शहरों में आप देखते हैं कि अब भाग बहुत हो रही है, भाग दौड़ बहुत हो गई। तो अब आप एक झोपड़ी में रह के, आप झोपड़ी में रहते हैं, बगल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप झोपड़ी में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपको तुलना करनी पड़ रही है उसके अंदर। तो सोसाइटी में बने रहने के लिए तो आपको थोड़ा अर्न तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जो आप अर्न कर रहे हो उसमें खुश रहो, बेटर पाने की कोशिश करो, लेकिन जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। और आप ऐसे रिसोर्सेज उससे गेन करो जिससे आपको मजा आता हो। वो आपके लिए एक पूल हो सकता है, एक बुक हो सकती है, एग्जैक्ट। खाने पीने की चीज़ हो सकती है, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है। उसको आप मैनेज इस तरह से करना है कि आपको कम से कम ना ज़्यादा ज़्यादा खुशी मिले, फिर आपको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि हैप्पीनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि लाइक कि लोग खुश होना चाहते हैं पर होते होते रह जाते हैं, या उनको खुश होने में या कोई प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी होता है उनको, तो मतलब ऐसा क्या होता है उनको, मतलब कि खुश होते होते वो रह जाते हैं, या फिर उनकी साइकोलॉजी ही खराब हो जाती है, या उनका मेंटल हेल्थ थोड़ा डाउन हो जाता है, ऐसा क्यों?
देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हैप्पी होने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते डिपेंडेंट रहते हैं। हैं। हाँ, वो और कैसे? बताता हूँ कैसे। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैं सपोज आप ऑफिस में पहुंचे। मैं ऑफिस में गई आज। हाँ, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग मेरे से बहुत अच्छे से हाई बोले, हम्म। है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये हैप्पीनेस डिपेंडेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ। बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है ना ये। आपने हैप्पीनेस इन लोगों के ऊपर डाल दी, जब ये लोग मुझे स्माइल करेंगे तब मैं खुश होंगी, तो आप डिपेंडेंट हो गए। अगर आप ये बात सोचते ही नहीं, अगर आप अपने आप से प्रसन्न हैं कि ये ठीक है, कोई बोले ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है, तब आप अपने आप से खुश रहते। लेकिन आपने उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। फिर आप कि आपने किसी से कोई बात करी, सपोज करो आपने किसी को आदमी को अपने घर पे पार्टी में बुलाया, इनवाइट किया। इनवाइट किया, फिर आप सोचते हैं कि मुझे ये भी उसी तरह से ट्रीट करे, वो कि वही पार्टी करे तब मैं खुश होंगी। मतलब लोग एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे से, एक्सेप्टेड। एक्सपेक्ट करता है, एग्जैक्टली। हाँ। एक्सपेक्टेशन का ही दूसरा नाम है डिपेंडेंसी। हर चीज के लिए बंदा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है खुश रहने के लिए। इसलिए वो अपने पास जो पूछे तो भी खुश नहीं रह पाता, है ना। एक छोटा सा एक छोटी सी स्टोरी, स्टोरी क्या बोलोगे, एग्जांपल है। मैं एक बार चंडीगढ़ में गया था, ये भी रियल स्टोरी है। आपकी हाँ जी, स्टोरी। हाँ। तो मैं कहीं, मेरा एग्जाम था बेसिकली, तो मैं कहीं बैठा हुआ था। तो वहाँ एक लड़की एग्जाम से पहले किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, सहेली से। तो वो उसको बोल रही थी, बहुत दुखी हो रही थी, चेहरा भी देख रहा, मतलब एग्जाम तो है, एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं है उसका, उसका फोकस इस बात पे था। वो ये बोल रही थी किसी और से बात करते हुए, कह रहे मैं जब से मैं दिल्ली से फ्लाइट में चढ़ी, तभी मैंने स्टेटस लगाया था कि मुझे उम्मीद थी कि ये मुझे बुलाएगी स्टेटस देख के। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, 3 घंटे हो गए मुझे दिल्ली से निकले हुए, और अभी तक उसका एसएमएस भी नहीं आया, जबकि उसने देख भी लिया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ। फिर भी मुझे उसने घर पे एक बार आने के लिए नहीं बोला। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे जरूर बुलाएगी, क्योंकि जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने बहुत उसका टेक केयर किया था। तो मतलब अब हो गया ना उससे एक्सपेक्टेशन, उससे वो एक्सपेक्ट कर रही कि वो मुझे वैसा ही ट्रीटमेंट करे जैसा मैंने उसके साथ किया था। तो वो बंदी, उसके पास सब कुछ है, फ्लाइट में बैठ के आ रही है, कार में बैठ के आ रही है, सब कुछ है, कोई नीड नहीं है, फिर भी वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि इसने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने इसको बुलाया था, फिर भी इसने मुझे नहीं बुलाया। अब वो स्टेटस डाल रही है, भाई तू फोन ही कर ले उसको सीधा, इतना दुखी होने से अच्छा आप फोन कर लो, लेकिन फोन नहीं करते हैं। वही डिपेंडेंसी, ईगो भी है कि ये पहले मुझे इनवाइट करे, पहले मुझे बुलाए। तो ये भी एक डिपेंडेंसी है ना, आपने उसने फिर अपनी खुशी को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। तो वो जब रेस्पॉन्स करेगी जैसा उसको चाहिए, तब वो खुश होगी। इसलिए भी लोग खुश नहीं रह पाती। क्या खुशी हमारी लाइफ में कोई चुनाव है? बिल्कुल है। कैसे है? खुश रहना हम चुनते हैं, हमारी चॉइस है। अब जैसे ठीक वही एग्जांपल दूंगा दोबारा से, बारिश आ रही है, कुछ लोग तो उससे परेशान हो जाते हैं, अरे बारिश आ गई, ये तकलीफ है वो तकलीफ है। कुछ लोग होते हैं ये बारिश के ऊपर गाने लिखते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, उसके ऊपर इंजॉय करते हैं। तो वो तो आपकी चॉइस है, आप चीज़ों को कैसे लेते हो। जैसे वैसे ही ऑफिस में होता है, कुछ लोग ऑफिस में काम करके सोचते हैं, अरे मैं तो दुखी हो गया, मेरे ऊपर इतना बर्डन लाद दिया, ये है वो है। कुछ लोग ज़्यादा काम करके खुश होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ही हमें मैच्योरिटी भी आती है, प्लस हमारे पास ऑप्शंस भी खुलते हैं, एग्जैक्टली। है ना। और हमें जब हम कोई चीज़ जानते हैं, कोई काम अगर हम जानते हैं, तो हमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम कॉम्पिटेंट रहेंगे, जितना चीज़ें करेंगे, उतना ही माइंड खुलता है। प्लस बाहर आपके लिए एवेन्यूज उतनी खुली रहती है, जॉब के ऑप्शंस के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो। रखने से मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब हम मुश्किल में होते हैं, हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, या कहीं हम फंस जाते हैं, मतलब कि अब हमने सब छोड़ दिया, मतलब कि नहीं अब हम क्या, कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में। लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी का डाइवोर्स केस हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम ऐसा, उस समय पे हम अपने मुश्किल टाइम पे ऐसा क्या करें जो हम अपने आप को खुश रख सकें? लाइक कुछ कुछ के लोगों की लाइफ में ऐसा फेस आता है कि वो सब बोलते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, खाना खाने का मन भी नहीं होता, अपने आप को बंद रखते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग खुश, उस टाइम पे भी हम खुश कैसे रहें? देखिए क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, हम्म। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम उसको कैसे लेते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी ऐसी होती है जो इमीडिएट सोल्व नहीं की जा सकती। तो जो प्रॉब्लम इमीडिएट सोल्व नहीं कर की जा सकती, उसके लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा टाइम। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम का भूत की तरह समझ लो, है ना। जैसे भूत है, अब आप, वो प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ से आप भाग सकते हो, और वो प्रॉब्लम आपको पीछे से पकड़ नहीं सकती, तो आप भाग जाओ। जैसे भूत आया, आप भागने पड़ेगा तो भाग गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, मैं दूर जाऊंगा तो मुझे पकड़ ही लेगा, अटैक करेगा करेगा, तो उस केस में आपको भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। फेस कैसे होता है, आपकी कॉम्पिटेंसी पे।
कॉम्पिटेंसी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ओवर द पीरियड डेवलप होती है। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है और उन चीज़ों को समझने की क्षमता है, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है, अब सॉल्यूशन लेकिन एक रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं होता है कि बटन दबाया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो फेजेस में होता है। तो अब अपने जो रिसोर्सेज हैं, अब माइंड में आपने जो चेन बनाई कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद मुझे चीज़ों को छोड़ना भी है, कुछ चीज़ें अपने आप होने देनी है, उस तरह से आप उसको एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है ना। पहले वो आपको वायरल, सपोज आपको कोई वायरल है, पहले नॉर्मल दवाई देगा वो, उसके बाद बोलेगा कि 2 दिन आप वेट करो, इसमें ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो उस तरह से प्रॉब्लम भी अपने आप में, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को आपको डॉक्टर की तरह ट्रीट करना है। साइंटिफिकली देखा जाए तो एग्जैक्टली आपको ह्यूमन ह्यूमन साइकोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, तो आपको प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे, है ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो सोल्व नहीं हो सकती है। और लोग मतलब कि लाइक ये खुद हम मतलब कि आपने मुझे सिंपल आंसर में बताया कि हम अपने डॉक्टर्स खुद ही होते हैं। एग्जैक्टली हमें खुद ही पता होता है कि लाइक हमें क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब बैठना है। एग्जैक्टली तो लोगों के माइंडसेट में ऐसा होता है कि अगर वही वो बंदा शांत बैठा है, ये कर रहा है, तो सब लोग उसको बोलेंगे कि भाई जैसे क्या कि वो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के जो भी है उन सबके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे ये हो गया, वो असल में होता कुछ नहीं है, ना चाह के भी वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो चीज मेरे को है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ये तो इल्यूजन होते हैं, इल्यूजन होता है ना। जैसे क्या होता है, अगर लाइट जा रही होगी ना, तो सामने कोई चीज रखी है, बैग ही रखा हुआ है, अगर अगर लाइट जा रखी है, आप थोड़ी देर सोचो कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, आप सोचते रहो 10-15 मिनट बाद आपको उस बैग के अंदर आदमी दिखने लगेगा। अरे होता है ऐसे, मैंने टेस्ट किया है। सीरियसली? हाँ, मतलब अगर मैं इसके ऊपर बैठा लाइट जा रही है, अंधेरा है, बैग है, उसमें कुछ कुछ लाइट है, आप तो चलो बैग छोड़ दो, आप सामने एक बड़ा सा टेडी रखा हुआ है। टेडी है, हाँ, वो तो बैठा हुआ ही ऐसा लगेगा ही। है ना, बैठा हुआ, अगर लाइट जा रही है और आपको नहीं पता कि वो टेडी रखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार इसकी आंखें, आंखों में कुछ चमक आ रही है, इसका मतलब भूत है ये। और अगर आप 10-15 मिनट इस तरह सोचते रहोगे, तो आपको सच में भूत लगने लग जाएगा और आप डर जाओगे। ये हमारे, हाँ, ये हमारे मन की पावर है, इससे इल्यूजन होता है ना। भूत क्या इल्यूजन ही तो है, प्रॉब्लम भी इल्यूजन है। मैं भूत का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम इल्यूजन ही और कुछ नहीं होता है। इसलिए जब आप उस इल्यूजन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, तो बहुत स्ट्रांग होके वो इल्यूजन से रियल लगने लग जाता है। जैसे मुन्ना भाई मूवी देखी थी, उसको महात्मा गांधी दिखते थे, क्योंकि महात्मा गांधी गांधी के बारे में वो इतना सोचता था कि जो हमारे केमिकल होते हैं ना, वो आपको इल्यूजन को भी रियल दिखने लग जाते हैं। जैसे 70 मूवी है, 70 मूवीज पे तो जिस तरह आपको रियल लगता है ना, जबकि रियल तो नहीं है वो। हाँ जी। ऐसे ही है सब, आप प्रॉब्लम को जिस तरह से आप देखोगे वैसे आपको दिखेगी। जितना उसके बारे में सोचोगे, जितना डीप सोचोगे, आपका माइंड की जो नर्व्स हैं, ये केमिकल्स हैं, वो आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस कराएंगे उससे। फिर आपको लगेगा इससे बड़ा प्रॉब्लम है जिंदगी में है नहीं, जबकि वो बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है। उस तरह की प्रॉब्लम्स को कई लोग ऐसे ही सोल्व कर देते हैं, जो हमारे लिए बड़ी हो जाती है। तो ये वही है, मतलब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि प्रॉब्लम आपको छोटी दिखे। जैसे क्या होता है, एक छोटा सा कंकड़ है, पत्थर का टुकड़ा है, आप दूर रखेंगे तो वो आपको इतना से दिखेगा, हम्म। लेकिन उसको आप अगर आप आंखों के सामने यहाँ ले आओगे, तो आपको पहाड़ की तरह नजर आएगा। यही प्रॉब्लम्स के साथ होता है, लाइफ के चैलेंजेस के साथ भी ऐसे ही होता है। तो यही इसीलिए होता है ना, हर आदमी की अलग अलग फिलोसफी है। कई आदमी होते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इजीली सोल्व कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम में दुखी हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। सुसाइड। तो ये हमारे ट्रेनिंग ऑफ माइंड है बेसिकली। हम माइंड को किस तरह से ट्रेन करते हैं। ऑब्स्टेकल्स को फेस करना ही करना है, बस करना है तो करना है, उसमें दुखी क्या होना है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कॉर्पोरेट में जब हम लोग आते हैं, जैसे आपने बताया कि कॉर्पोरेट फील्ड से हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से है जी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग आने के लिए इतना क्यों करते रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर ही आना है, गवर्नमेंट सेक्टर ही आना है, बल्कि वो प्राइवेट में अच्छा कर सकते हैं। वो अपने प्राइवेट की जॉब पे वो गवर्नमेंट्स के लिए इतना मतलब वेट करते हैं, पर जो उनका प्राइवेट का जो पैकेज होता है वो मिस हो जाता है। मतलब लोग एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते, पहले प्राइवेट का स्टार्टिंग से वो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब गवर्नमेंट में लोगों गवर्नमेंट के लिए पैसे देते हैं, एग्जाम देते हैं, मतलब कि एग्जाम होते हैं उनके पैसे देके, वो एक एक नंबर से गवर्नमेंट उनको पीछे कर देती है, बट फिर भी लोग गवर्नमेंट के पीछे ही जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों? देखो क्या है कि ऐसा, ये हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट किसी को पीछे कर देती है। वो तो कंपटीशन है, जो जितना स्ट्राइव करेगा, उसको जितना अच्छा करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन ये तो क्या ना, ये सोशल वो बना हुआ है कि सोसाइटी में लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट वालों को ज़्यादा थोड़ा सा वैसा है। लेकिन अदरवाइज आज तो अभी ये थोड़ा चेंज हो रहा है ना। और दूसरा है कि हमारे अंदर कुछ लोगों में क्या होता है कि किसी में या तो इनसिक्योरिटी होती है, या किसी का पर्सनल फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उस वजह से भी लोग, कई लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, उनको मनी को वो सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत कैपेबल भी हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, तो वो लोग प्राइवेट में जाते हैं।
कई लोग गवर्नमेंट छोड़ छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं। Exactly. तो हाँ, तो ये प्राइवेट पर्सनल चॉइस है, इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बेटर है या प्राइवेट बेटर है। इंडिविजुअली आपको क्या सूट करता है, आपके एम्बिशंस क्या हैं और आपकी कैपेबिलिटीज कितना, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान के चलते कॉर्पोरेट में बैठते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर पहले करा होगा जी शायद, है ना? तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, लाइक जो अपने हमारे जो एचआरस होते हैं, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, उनका बिहेव अपने एम्प्लॉइंस के साथ कैसा होता है? लाइक काफी रूड होता है? जाके मैनेजर देखा है, सबके साथ देखा है कि वो लोग लाइक उन पे चिल्ला देते तो बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है, कोई बोलता है मैं वॉकअप करके चले जाता है कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो वो ऐसा क्यों, मतलब वो उनको ऐसा क्यों वो चीज से करते हैं? तो वो ये क्या है ना, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एचआर वाले की बात है या फाइनेंस वाले की बात है या प्रोडक्शन वाले की। मैं हाँ कॉर्पोरेट हाँ, से मैं बात कर हाँ मैं उसी वही बोलना चाह रहा हूँ कि इसको हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट का बंदा ऐसा करता है। ये हर आदमी का इंडिविजुअल चॉइस होता है, वो अपने आप को, अपने बिहेवियर को उसने कैसे ट्रेन किया है ना। एक छोटा सा क्या होता है, ये एक छोटा सा किस्सा है। एक एक बंदा आता, वो ट्रेन में चाय बेचने वाला आया, शाम का टाइम था, वो बोल रहा है चाय 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 चाय। तो एक बंदा था वहां पर, उसको बोला कि कितने की दी चाय, बोले कि 10 रुपए की। तो बोलता है कि नहीं मैं तो 8 रुपए दूंगा। क्यों? ठीक है, जो भी उसकी इच्छा है तुम ठीक है, सस्ते में देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। तो उसने बोला 8 रुपए में दूंगा। तो चाय वाला बोलता है कि ठीक है 8 रुपए दे दो। फिर फिर वो जो कस्टमर था वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं लूंगा चाय। तो उसने क्या किया, चाय वाले ने गर्म चाय उसके ऊपर फेंक दी। ऊपर फेंक दी? इसका कारण पता है क्या है? क्या? इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि वो बंदा सुबह से चाय बेच रहा था, उसकी चाय बिकी नहीं। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा, इसलिए उसकी फ्रस्ट्रेशन उसने उसके ऊपर निकाल दी, चाय वाले के ऊपर? वो उस कस्टमर के ऊपर। अच्छा। तो मतलब कहने का, इसके पीछे कहने का मतलब है कि हर आदमी का अपना एक बैकग्राउंड होता है कि वो अपने आप में कैसे ट्रेन हुआ है, लाइफ में उसने किस तरह के लोग मिले हैं, किस तरह की परिस्थिति से गुजरा है, किसी को कौन सी चीज अचानक से मिल गई है, किसी को बड़ी मेहनत से मिली है, और उसके साथ लोगों ने कैसा ट्रीटमेंट किया है। तो हम नॉर्मली वही ट्रीटमेंट दूसरों के साथ करते हैं जो हमें मिला होता है। कोई अगर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, मान के चलो कि उसके खुद को उसने बुरा ही ट्रीटमेंट उसको कहीं मिला। अपब्रिंगिंग के सब। एग्जैक्टली। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी फैमिली की बात है, फैमिली हो गई, सोशल हो गया, दोस्त हो गए। तो अगर आपको लाइफ टाइम में अगर रेस्पेक्ट मिला है तो आपको दूसरों को रेस्पेक्ट देने की आदत होती है, कि हैबिट होती है। वो बेसिकली आपने अपब्रिंगिंग की बात करी, तो एग्जैक्टली। अपब्रिंगिंग के जो पेरेंट्स जो अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को देते हैं वो सबको अच्छी अपब्रिंगिंग ही देते हैं, बट जो उसको उस पे चलना ना चलना वो और बच्चों पे होता है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, किस सोसाइटी में हम रहते हैं, कैसे फ्रेंड्स के बीच में हम रहे हैं, एनवायरनमेंट जैसा होता प्लस उससे भी ऊपर हमने उसमें से क्या चुना है, हम क्या होना चूज करते हैं। है। अगर हम लगता है कि हमें किसी किसी को इधर इस तरह का ईगो होता है कि मैं किसी को दबा के चलूं या अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना, तो वो तो एक छोटापन होता है एक तरह से। इसलिए वो दूसरों को मिसबिहेव करके अपने आप को बड़ा बड़ा कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक शेर कहा था कि सबको छोटा करके मैं बड़ा बन जाऊं, इतना छोटापन मेरे कद में नहीं। मतलब बड़ा होने के लिए बड़पन होना चाहिए, दूसरों को छोटा करने से आदमी कोई बड़ा नहीं होता है। एग्जैक्टली, छोटे से ही बड़े बनते हैं। जो आपने चाय वाला एग्जांपल दिया, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। बिल्कुल। आज वो देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, वो पता चाय वो बेचते थे भी देखिए उनका। यस। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि लाइक हम नहीं कर पाते हैं, हम सोचते हैं कि हम बैठ जाते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, या हम करना चाहते हैं, मतलब अपने में हम अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम लोग। तो हम अनकॉन्फिडेंट होने का हमारा रीजन क्या होता है कि लाइक हम लोग अपने आप में क्वेश्चन करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, मैं कर लूंगा, वैसे वो कर सकते हैं, वो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकती, हार मान लेते हैं। तो वो हार क्यों मान जाता है, ऐसे लोगों के अंदर क्यों नहीं आता कि नहीं हमें करना है, हमें करना है, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे? ये चीज क्यों नहीं होती है? नहीं बिल्कुल, ये हो सकता है। इसमें ये लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं किया होता है ना। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपने सबसे अच्छे जज आप खुद ही हो, क्योंकि बाहर वाला आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, कितना भी खास हो। आप खुद ही अपनी कैपेसिटीज पे जज कर सकते हो कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना सीखने की जरूरत है। जब आपको ये लग जाएगा कि मुझे ये चीज मैं कर चुका हूँ, इतना मुझे और करना है, तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, फिर आप किसी काम से घबराओगे नहीं। फिर आपको पता लगेगा कि 10 में से 4 चीजें मुझे आती, 6 चीजें मुझे और करनी है। फिर जब आपको पता लगता है कि मुझे क्या चीजें और करनी है, फिर आपको उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं, रिसोर्सेज को अलाइन करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, फिर उसको इन प्लेस लगाना होता है। जैसे मशीन में नहीं लगाते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं, फिर
इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो आएगी, उस तरह से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उनको कोऑर्डिनेट करना है और सही टाइम पे सही जगह फिक्स कर दिया, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। स्विच बोर्ड की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन स्विच बोर्ड तब काम करेगा जब आपकी वायरिंग ठीक हो। वरना हाँ, तो वो कैपेसिटी वायरिंग ही है, जहाँ कहाँ का मुझे वायरिंग करनी है, मेरी कैपेसिटी क्या है। तो अब ये सारी बातों के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा फेस आया हो कि लाइक आपने बोला हो कि बस अब तो नहीं हो रहा यार? मुझे लगता है कि मैं कभी हार नहीं मानी है, कभी भी? कभी नहीं मानी है लेकिन मुझे जैसे ये पता लगता है कि यार ये काम मेरे से होगा ही नहीं है, तो कभी नहीं सोचा, लेकिन सपोज लेकिन ये लग जाता है यार ये काम बड़ा मुश्किल है, तो फिर कोई नहीं सोचते हैं। कई बार मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है कि यार ये प्रॉब्लम है, अगर इसका मैं इस तरह से सोल्यूशन निकालूंगा तो मुझे गलत रिएक्शन फेस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, आज उस चीज़ को पढ़ के चला गया घर। ठीक है, अब एक दो दिन तो हम किसी भी चीज़ को टाल सकते हैं, क्योंकि वो जब तक कि उसकी अर्जेंसी ना हो, एक दो दिन टालो, तब जब आप क्या होता है कि फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चल रही होती है, तो परसों तक इतना बढ़िया आइडिया माइंड के अंदर आता है कि वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। सुबह उठो, सुबह की हाँ, नींद अपने आप से वही ना, हमारे अंदर भगवान रहता है ना, वही तो मैं बोलता हूँ, हमारे अंदर एक गॉड रहता है हमेशा। तो वो जब आपके माइंड में एक बार आपने चीज़ को ग्रास्प कर लिया ना, अपने आंखों से, कानों से, दिमाग में अगर ले लिया उसने, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती है, फिर एक दो दिन बाद उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है, तो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। गॉड का नाम दिया, अब गॉड से ये क्वेश्चन मैं आपसे ले लेती हूँ जी। कि गॉड पे हम लोग बिलीव जब करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम अपने धर्म से को पे इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते। एग्जैक्ट जो है सब एक ही है, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? लाइक गॉड एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए गॉड से कनेक्ट होने के लिए, मतलब बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके से, क्योंकि लोग कल शिवरात्रि थी, आजकल के टाइम पे लोग शिवरात्रि या होली पे डीजे बजा के करा के वो मतलब गॉड्स के नाम का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ में नशे कर लेते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं होली के उसमें। तो ऐसा क्यों? गॉड से कनेक्ट कैसे हो? क्या है ना, गॉड का जो रियल गॉड है, जो मैं मतलब ये मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ, कोई बोले कि ये नहीं। क्या बोल रहे उसका बोल दिए। हाँ, देखो जितने भी धर्म बने ना, सबने अपने अपने तरीके से जिस जिस ज्योग्राफी में वो बातें हुई वहां पर उन्होंने अपने तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है भगवान को, लेकिन एक्चुअल में जो भगवान है ना, वो हमारे अंदर ही है, हम ही भगवान है, हम ही राम है, हम ही कृष्ण है, हम ही ब्रह्म है नहीं। और ये आपको भी बहुत लाइट लग रहा होगा, लेकिन आप जब डेप्थ में सोचेंगे तो आपको लगेंगे रियलिटी है। भगवान का जो मेन स्वरूप है ना, वो जहाँ तक मुझे समझ में आया वो है निराकार। सॉरी। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, हमारे इंसान की तरह नहीं है वो। जो एनर्जी है ना, एक मास एनर्जी जो है, वो मास एनर्जी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जिसे आप धरती जो है, जमीन है, उसके अंदर आप देखो छोटे छोटे कण मिला के इतनी बड़ी पृथ्वी बनी हुई है, कैसे जुड़े हुए हैं वो कण आपस में, है ना। सूर्य अपने सिस्टम से काम करता है, लेकिन वो काम कर रहा है, वो उसके पीछे कोई एनर्जी होगी ना, जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो कोई ना कोई तो फोर्स या एनर्जी होगी जिससे सूर्य अपने उस पर चक्कर काट रहा है, सेम जगह पे सेम टाइम पे। चंद्रमा है, तारे हैं, सात सप्तऋषि ऋषि मंडल है, वही का वही है, दूसरे ग्रह भी आसपास है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कोई ना कोई एनर्जी से वो जुड़े हुए हैं। और एक इंसान भी है या कोई जानवर है, छोटा है, बड़ा, पक्षी है, पेड़ है, वो क्यों जीवित रहता है और एक टाइम बाद वो खत्म भी हो जाता है, क्यों? उसके अंदर एक जीव आत्मा है, एक कोई ना कोई शक्ति है जिससे वो जीवित रहता है। तो वही शक्ति इंसान के अंदर भी है। वो जो मास है उसका एक छोटा अंश है, हमारे अंदर भी है, तभी तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, ये बोल पा रहा हूँ मैं। जो आप और हम जब बोल रहे हैं वो अपने आप से तो निकल रहा है अंदर से, एग्जैक्टली। वो कहाँ से आ रहा है ना। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स कहीं ना कहीं ऐसी छुपी हुई है, वो उसी भगवान की है वो। तो इसीलिए कई लोग होते हैं जो बहुत महान हो जाते हैं, इसको हम देवता मान लेते हैं, किसी को भगवान मान लेते हैं, किसी को अवतार मान लेते हैं। तो वही है जिन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया, या उन शक्तियों को और ऊपर बढ़ाया है और शक्तियों को अर्जित किया है, तो वो देवता भगवान बन जाते हैं। तो भगवान को हम धर्म को मानना चाहिए, वो एक सिस्टम बनाए रखने के लिए अच्छा है, लेकिन जहां तक हो हमें अपने अंदर ही भगवान को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये राम और कृष्ण को जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, पूजा कर ली फ्री हो गए। पूजा करके फ्री होना से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उनको हमें रोल मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमारे आदर्श क्या है। राम के जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें सीखने की है। अगर हम सीख नहीं पाते, केवल जय श्री राम बोल के फ्री हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमने राम को ठीक से पहचाना ही नहीं है, या कृष्ण को भी है। तो उनके जीवन से हम अपने जीवन में क्या अडॉप्ट कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से हमें अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए।
सो मैं आपसे अब हमने बहुत सारी बातें करी, लाइक आपसे बहुत अच्छी हमने खुशी के बारे में जाना, गॉड के बारे में जाना, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जाना। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने कभी भी लाइक किसी को गाइड किया हो, लाइक कोई इंसान परेशान है, कुछ भी है, आपने उसको बोला कि चल यार छोड़ यार, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। आपने कभी किसी को ऐसे गाइड किया? बिल्कुल करते ही है जो हेल्प चाहता है ऐसी तो। मैं आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो? हाँ बिल्कुल करते हैं कई बार। हाँ बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है कि आपने सही क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि नेचुरली जो पहली बात तो क्या है कि ज्ञान तो उसको दिया जाता है जो ज्ञान लेना चाहता लेना चाहता है ना। फ्री में तो किसी के लिए नहीं है, क्योंकि फ्री के ज्ञान की वैल्यू होती भी नहीं। लेकिन कोई अगर आपसे हेल्प चाहता है तो हेल्प करनी चाहिए। तो अब जैसे एक आपने बोला कि लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, कुछ चीज़ें होती है हमें मान के चलनी चाहिए कि ऐसा ही होता है ना। जैसे आपने किसी के लिए कुछ हेल्प किया, वो वापस उसने आपके लिए नहीं किया, मान के चलो ऐसा ही होता है ना। तब आप कुछ दुखी हो के नहीं, लोग ऐसे दुखी होते हैं जैसे ऑफिस में कोई चैलेंज है, पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंज है, तो हम उसको यही ट्रेन करते हैं, भाई ऐसा ही होता है, दुनिया यही है। इसमें से अब आपको चुनना है कि मेरे को क्या चाहिए। आप तो उम्मीद करो मत, 100 चीज़ें हैं आपके बस की चीज़ें, 10 चीज़ें हैं, आप 10 चीज़ें कर लो, उसमें खुश रहो। जो 90 आपके बस में नहीं है उसके बारे में मत सोचो, तो चीज़ें अपने आप से एक समय के बाद ठीक हो जाती है। सो मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया कि ज्ञान, आपने बोला कि ज्ञान उसको दिया जाता है कि ज्ञान जो ज्ञान लेने वाला हो, है ना। कभी आपने किसी को, अपने किसी को, किसी और को भी आपने कोई ज्ञान दिया हो, जैसे आप बता रहे अपनी नॉलेज दी हो, आपने समझाया हो उसको, कभी एक रिएक्शन कोई ऐसा आया पलट के, अबे यार जब तो छोड़ो, तो बोलता रहता है यार, रहने दे, कुछ नहीं होगा यार, मेरे को पता है ये हो गया सो हो गया, ऐसा कभी कुछ? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ? क्योंकि जब तक सामने वाला ना पूछे मैं किसी को बताते नहीं हूँ कुछ। वैसे मैं बताने वाला कोई होता भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात होती है भाई। आप किसी प्रॉब्लम में हो, अब उस प्रॉब्लम को का थ्योरेटिकल ज्ञान मैं ना देता हूँ ना मेरे पास देने के लिए होता है। लेकिन मैं ये इतना कर सकता हूँ, कोई भी आदमी इतना कर सकता है कि अगर आपके रियल लाइफ में उस तरह की प्रॉब्लम आई थी तो आपने उसको कैसे सोल्व किया था। यही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, यही हमें शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। तो कोई फ्रेंड है या पूछता है कि यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं उसको नहीं बोलता हूँ कि तो ये ऐसा कर। मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक बार ऐसी सिचुएशन में था, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे ऐसे करके सोल्व किया। तो आप सुन लो उसमें से। उसको पसंद आता है तो यार परफेक्ट, यार मैं करता हूँ फॉलो, ठीक है। और नहीं पसंद आया तो मैं ये भी नहीं पूछता तेरे को पसंद आएगी नहीं आए। मैं, उसने मेरे से पूछा, मेरी ड्यूटी कंप्लीट हुई, that's it। सो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप कोई ऐसा मैसेज हमारे ऑडियंस को, जो भी लोग, जितने भी लोग आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको देना चाहे कि लाइक खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाएं, खुश और अपने पास आपसे भी रह सकते हैं। तो कोई एक छोटा सा मैसेज आप दे सके, जिन आपके मैसेज से सबकी हेल्प हो सके, एग्जैक्टली हैप्पीनेस का मतलब और गॉड का रिलेशनशिप का मतलब क्या है, आपने जैसे आप हमारे पॉडकास्ट में बताया, तो वो मैसेज आप हमें दे सके। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि हमें खुश रहने के लिए अपने अपने आप को इवॉल्व करना होगा। हमें अपने अंदर खुशी को देखना होगा, जिससे हम अपने अंदर भगवान को देखते हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदर खुशी को देखना चाहिए। चीज़ों को अच्छे से परसीव करने की कोशिश करनी चाहिए। कंप्लेन जितना हो उतना अवॉइड करें। कंप्लेन ना खुद से करें ना दूसरों से करें, और अपनी कैपेसिटी को हमेशा डेवलप करते रहें, ताकि आपके रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या कभी भविष्य में आएंगी, उनके पास आप, उनके लिए आपके पास सॉल्यूशंस रेडीली अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो आप कम से कम इतने कैपेबल हो कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सके और दूसरों को भी हेल्प कर सको। तो यही है कि जो हैप्पीनेस जो है वो एक चॉइस है, एक फिलोसफी है। हमें अपने आप को उस तरह से डेवलप करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में खुश रह सके और दूसरों को भी खुशियां दे सकें। थैंक यू सो मच देवेंद्र सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। हमने आपसे बहुत सी बातें करी, बहुत सी बातें सीखी और बहुत से मैसेजेस हमने अपने यूथ को दिए, क्या उससे आपकी बात सुन के, आपका पॉडकास्ट देखे वो इंस्पायर्ड हो सके अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर सके। सो थैंक यू सो मच आपका मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।